अगर आप भी दूसरों की बातों पर इरिटेट हो जाते हो और लाइफ की बेसिक नीड हैप्पीनेस को मेंटेन नहीं कर पाते हो तो मार्क मैनसन की बुक द सुटेबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप आपके लिए ही लिखी गई है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा द सुटेबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग की समरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड लाइफ लेसन्स। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम। हम डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट होती हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते। जब हम किसी प्रॉब्लम से भागते हैं तो अनजाने में एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स से भागकर हैप्पीनेस पाना एक बचकाना तरीका होता है। ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो खुश नहीं रह पाते। इसके अपोजिट मार्क मैनसन कहते हैं कि आपको खुशी तब मिलेगी जब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अपनी टाइम के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स भी इंप्रूव और अपग्रेड होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आप और ज्यादा खुश रहते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपकी प्रॉब्लम है कि आप फिजिकली काफी दुबले पतले इंसान हो। अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जिम ज्वाइन करते हो। अब आपके सामने सुबह जल्दी उठने और जिम में वर्कआउट करने की नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आप डेली इन्हें फॉलो करते हो तो आप फिजिकली इंप्रूवमेंट करते हो और अल्टीमेटली पहले के कंपैरिजन में ज्यादा खुश रहते हो। नंबर 2, यू आर नॉट सो स्पेशल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को स्पेशल मानते हैं और चाहते हैं कि लोग उनको अटेंशन दें, उनको स्पेशली ट्रीट करें, भले ही वो इस लायक ना हो। क्योंकि ऐसे लोग अपने ईगो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी उन्हीं के अराउंड घूम रही है और हर चीज बस उनको सेटिस्फाई करने के लिए है। इन लोगों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो जो खुद को बेस्ट और दूसरे को लूजर समझते हैं, इसलिए ऐसा वो मानते हैं कि उन्हें स्पेसिफिकली ट्रीट करना चाहिए। दूसरे वो लोग जो खुद को विक्टिम और लूजर मानते हैं और अपनी खराब लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के बजाय दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। दोनों कैटेगरी के लोगों में ईगो कॉमन होता है जो स्पेशल अटेंशन डिमांड करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान स्पेशल नहीं होता और किसी भी इंसान की फिक्स डेस्टिनी नहीं होती। आप अपनी लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो क्योंकि इंटरनली सबका पोटेंशियल इक्वल है। फर्क बस इतना है कि कुछ इसे पहचान कर इम्प्रूव करते हैं जबकि बाकी लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए आपको खुद को स्पेशल मानने के बजाय अपने पोटेंशियल और स्किल को शार्प करने पर फोकस करना चाहिए। नंबर 3, सफरिंग इक्वल्स ग्रोथ। जब हम कोई गोल सेट करते हैं और उसे जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स का आना नेचुरल होता है। कभी कभी तो हमारा स्ट्रगल पिक पर चला जाता है और हम उस काम को आधे रास्ते में छोड़ने की सोचने लगते हैं। उस टाइम हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम वो गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं। हर गोल में आपकी कुछ वैल्यूज और इमोशंस जुड़े होते हैं। अगर आप अपनी वैल्यूज के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो तो आप उन स्ट्रगल्स को पार करके उस गोल को डेफिनेटली अचीव कर लोगे। नाउ अलग अलग लोग अलग अलग वैल्यूज के लिए कमिटेड होते हैं। कुछ वैल्यूज आपको कंसिस्टेंटली ग्रो होने और बेटर इंसान बनने में हेल्प करती हैं। इन्हें आप गुड वैल्यूज कह सकते हो, जबकि कुछ वैल्यूज हमें एक ह्यूमन के तौर पर डिग्रेड करती हैं। इसलिए आपको ऐसी वैल्यूज चुननी चाहिए जो आपको इंप्रूव करे। गुड वैल्यूज जो आप अपना सकते हैं वो है ऑनेस्टी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव होना, चैरिटी करना और सेल्फ रिस्पेक्ट करना। नंबर 4, बी रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा पावर है जो हमें लाइफ में सेंस ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब हम अपने माइंड और रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमारे पास उन्हें कंट्रोल और मैनेज करने की कैपेबिलिटी भी आ जाती है। क्वेश्चन बस ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो या नहीं। आप चाहो तो एक्सक्यूज देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट सकते हो और ज्यादातर लोग ये करते भी हैं। लेकिन ऐसा करने से आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एज अ कॉन्सिक्वेंस आपके एक्शन एंड रिएक्शन आपके सिचुएशंस और सबकॉन्शियस माइंड के हवाले हो जाती हैं। मेरा ये कहना है कि आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और उसी से आपके इमोशंस नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में डेवलप होते हैं। जैसे मान लो आपके घर के बाहर कोई न्यूबॉर्न बेबी छोड़ा गया है। अब भले ही इस इंसिडेंट से आपका कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप प्रॉपर इंक्वायरी करोगे और पुलिस को रिपोर्ट करोगे, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठोगे क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो। नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। एक बार फेमस पेंटर पिकासो कैफे में बैठकर नैपकिन पर कुछ ड्रॉ कर रहे थे। एक लेडी उन्हें ड्राइंग करते हुए नोटिस कर रही थी। जब पिकासो उठकर जाने लगे तो लेडी उन्हें रोकती है और नैपकिन पर बनाई हुई पेंटिंग को खरीदने का ऑफर देती है। पिकासो कहते हैं कि इसकी कीमत $20,000 है। लेडी चौंक कर कहती है कि लेकिन आपने तो सिर्फ इसे 2 मिनट में बनाया है।
पिकासो हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, इसे बनाने में मुझे 50 साल लगे हैं। दोस्तों, आपको भी किसी ना किसी फील्ड या काम में ऐसी महारत हासिल होगी जिसे आप मिनटों में कर देते होंगे, लेकिन क्या आप उस टाइम को भूल जाते हैं जो आपने उस काम को सीखने में इन्वेस्ट किया है? नो डाउट आप भी मानते हैं कि स्किलफुल बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। इसी तरह सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि आपकी सालों की प्रैक्टिस ही एक दिन सक्सेस का रूप ले लेती है। यह सुनने में जितना सिंपल लगता है, उससे ज्यादा हार्ड इसे इंप्लीमेंट करना होता है। किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए आपको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी होती है। ब्रूस ली का एक फेमस कोट है कि मुझे उस खिलाड़ी से डर नहीं लगता जिसने 1000 शॉट्स की प्रैक्टिस एक बार की है, बल्कि उस खिलाड़ी से लगता है जिसने एक शॉट की प्रैक्टिस 1000 बार की है। इसलिए हमेशा अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो, क्योंकि यह चीज है जो सक्सेस के लिए मैटर करती है। नंबर 6, द वे टू गुड रिलेशनशिप। दोस्तों, हमें दुनिया में डिफरेंट रिलेशनशिप मेंटेन करने होते हैं और सबकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए अलग अलग होती है। बिजनेस फील्ड के रिलेशनशिप एक लेवल तक रहते हैं, फैमिली रिलेशनशिप और ज्यादा डीप होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। बेसिकली इसके 2 रीजंस होते हैं। पहली, हमारी एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा होना, और दूसरा, ट्रस्ट की कमी। आप जितना ज्यादा लोगों पर डिपेंडेंट होते हो, उतनी ही आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जाती है। इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशंस को मिनिमम करने के लिए आपको अपनी डिपेंडेंस को भी मिनिमम करना होगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप वो होती है जिसमें दोनों साइड यस और नो सुनने की कैपेबल हो और एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझ सके। इसलिए ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हो तो इसका मतलब होता है कि सामने वाला इंसान आपके व्यू पॉइंट को समझेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितना हो सके हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप किसी इंसान का ट्रस्ट कैसे जीत सकते हो? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ट्रस्ट बिल्ड करता है वो है ऑनेस्टी। जब आप अपने पार्टनर को ऑनेस्टली सब बातें बताते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। हालांकि ट्रस्ट बनने में काफी टाइम लगता है, लेकिन अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का ये बेस्ट एंड इफेक्टिव तरीका है। नंबर 7, वी विल डाई वन डे। चार्ल्स व्यूकोस्की, जो एक ब्रिलियंट राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि जिंदगी एक सर्कस है और एक दिन हम सब मर जाएंगे। यही हम सबकी डेस्टिनी है, इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति कॉम्पनसेट होना चाहिए, लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। दोस्तों, इंडिया में तो हमारे ऋषि मुनियों ने एंशिएंट टाइम से ही डेथ और गॉड इन दोनों टॉपिक्स पर इतना काम किया है जितना किसी कंट्री ने नहीं किया है, क्योंकि डेथ को हम जितना ज्यादा समझते हैं उतना ही ज्यादा हमें लाइफ के बारे में पता चलता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि जब हम अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें अपने एडिक्शन एंड हैबिट्स की भी क्लियरिटी होती है और हम उन्हें इजीली ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड हम डेथ से डरते भी हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि डेथ से हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डेथ को दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज माना जाता है। शायद आपने युधिष्ठिर और यक्ष के कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ा होगा। उसमें यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है। युधिष्ठिर जवाब देता है, डेथ दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि हम सब अपनी पूरी लाइफ में डेली किसी ना किसी को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हमारी डेथ नहीं होगी। इसलिए एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेथ को समझो। अगर आप डेथ के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हो तो ये आपके लाइफ को नई डायमेंशंस की तरफ ले जाती है। तो गाइस, ये थी द सुटेबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप की समरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड लाइफ लेसन्स। दोस्तों, इस बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।